लेक्चर 72 शिवानी और शिवम। अवनी और आदित्य का रूम। अवनी आदित्य के सीने में सर छुपाए हुए बैठी थी। आदित्य अवनी को टीज कर रहा था। कुछ देर बाद आदित्य अवनी से सीरियस होकर बोला, जान इतनी गहराई से क्या सोच रही थी आप? अवनी ने अपना सर आदित्य के सीने से निकाला और कहा, हब्बी में शिवानी की फैमिली के बारे में सोच रही थी। जिस हिसाब से हम इंफॉर्मेशन मिली है उस हिसाब से वो लोग शिवानी तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे और शिवानी की वो सौतेली बहन बिल्कुल रिया जैसी है। हमें कुछ तो करना ही होगा इस मामले में। आदित्य उसकी बात सुनकर सोचते हुए बोला, जान हम अभी पूरी शर्मा फैमिली को बर्बाद कर सकते हैं, उन्हें खत्म कर सकते हैं, पर शिवानी का क्या? वो मानेगी? अवनी शिवम भाई है ना, वो मना लेंगे अपनी बीवी को। कुछ फैसले दिमाग से लेना जरूरी होता है, वरना दिल से लिए फैसले कई बार हमें बर्बाद कर देते हैं। आदित्य ने सिर हिलाया और कहा, हम सही कहा, सब शिवम के ऊपर है कि वो उसे कैसे कन्विंस करता है। अवनी, उसकी एज ही क्या है, अभी सिर्फ 18 साल की ही तो है, उसको समझाना मुश्किल नहीं, बस तरीका पता होना चाहिए। आदित्य, देखते हैं शिवम क्या करता है। शिवम के कमरे में शिवम एक तक शिवानी को निहारे जा रहा था। कुछ देर बाद शिवानी की पलकें फड़फड़ाने लगी। शिवम को पता चल गया कि शिवानी उठने वाली है। शिवम ने आंखें बंद करके सोने का नाटक किया। वो देखना चाहता था कि आखिर शिवानी क्या करती है। शिवानी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने आंखें खोली उसकी नज़र शिवम के हैंडसम चेहरे पर पड़ी। वो शिवम की हैंडसमनेस में खो सी गई। उसने शिवम को निहारते हुए उसके सर पर बिखरे बालों को अपने हाथों से कब सवार दिया ये उसे पता ही नहीं चला। शिवानी मुस्कुराते हुए शिवम को निहारते हुए सॉफ्ट अपनी मीठी सी आवाज में बोली, हाय मेरे पति कितने हैंडसम लग रहे हैं, सोते हुए क्यूट से छोटे से बच्चे की तरह लग रहे हैं, नहीं किसी की नज़र न लगे। ये बोलकर शिवानी ने शिवम की बलाया ले ली। एक्ट हमारे शिवम बाबू जो सोने का नाटक कर रहे थे वो तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। आखिर उनकी बीवी ने उनके लुक्स की तारीफ की थी। शिवानी ने शिवम के फोरहेड पर, फिर गाल पर, नाक पर बारी बारी से किस की। आखिर में उसने होठों पर बेबी किस की और जैसे ही दूर होने को हुई शिवम ने उसे खींचकर अपने नीचे दबा लिया और वो ऊपर आ गया। शिवम जो बेचारा सिर्फ शिवानी का रिएक्शन देखने के लिए सोने की एक्टिंग कर रहा था, शिवानी के सॉफ्ट किस से वो अपना कंट्रोल खो रहा था। शिवानी ने जब अपने होंठ उसके होठों पर रखे तो उसका कंट्रोल खत्म ही हो गया और उसने शिवानी को अपने नीचे खींच लिया। शिवानी जो उठने ही वाली थी वो इस झटके के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो तो बेचारी हड़बड़ा गई। कुछ देर तो उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। शिवम ने उसके ऊपर आते हुए उसके कानों के पास अपने होंठ ले जाकर हस्की वॉइस में कहा, जान आप अपने ही पति का नींद में फायदा उठा रही हो। ये बोलकर शिवम ने उसके कानों को हल्के से काट लिया। शिवानी सिरह उठी, उसके मुंह से हल्की आह निकल गई जो शिवम को और मदहोश कर रही थी। शिवम की ऐसी बात सुनकर शिवानी हड़बड़ा गई। वो हकलाते हुए बोली, न ही ए सा कु छ न ही का र ही थी मैं। शिवम शिवानी के कान पर गहरी सांस छोड़ते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, बच्चा मैं तो तुम्हारा ही हूँ, सोते हुए ही क्यों जागते हुए भी मेरा फायदा तुम हक से उठा सकती हो। शिवानी शर्म से जो लाल हो रखी थी। शिवम की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर उसका चेहरा खून की तरह लाल हो गया। वो शर्म से पानी पानी हो रही थी। शिवानी जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर बोली, ऐसा कुछ नहीं है। शिवम ने शिवानी के सर को प्यार से चूमा और कहा, बच्चा कम डाउन, इतना क्या शर्माना, हमारे बीच सब पहले ही हो चुका है, अभी तो हम मैरिड भी है। शिवानी कुछ नहीं बोली। अपना सर उसने शिवम के सीने में छुपा लिया। शिवम ने प्यार से उसे बाहों में भरकर उसका सर सहलाया। शिवानी की आंखें सुकून से बंद हो गई। कुछ देर बाद शिवम उठकर बैठ गया और शिवानी को भी बैग पर बिठा लिया। शिवम शिवानी के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, बच्चा मैं कुछ पूछूं उसका सही से जवाब देना। शिवानी ने सर हिलाया। शिवम, अगर कोई हमारी फैमिली को हर्ट करना चाहता है तो हम क्या करेंगे? ये सुन शिवानी को ना जाने क्यों गुस्सा आ गया। वो गुस्से से बोली, हम उसे मार देंगे, जान से मार देंगे। शिवम, अगर कोई मुझे आपसे दूर करना चाहेगा तो आप क्या करोगे? शिवानी शिवम को कसकर पकड़ते हुए बोली, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आपने प्रॉमिस किया था आप कहीं नहीं जाओगे, मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, फिर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? ये बोलते हुए शिवानी का गला रूंध गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। शिवम शिवानी को तुरंत बाहों में भरकर उसे शांत करते हुए बोला, जान मैं आपको नहीं छोड़ रहा, भला मैं अपनी इतनी क्यूट स्वीट प्यारी सी बीवी को क्यों छोड़ूंगा?
शिवानी सिसकते हुए बोली, तो आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? शिवम ने कुछ नहीं कहा, बस अपना लैपटॉप एक हाथ से टेबल पर से उठाया। उसमें कुछ खोलकर शिवानी के सामने रख दिया। वही लैपटॉप में वीडियो देखकर शिवानी आग बबूला हो गई। वो गुस्से में दहाड़ते हुए बोली, आखिर इन लोगों को चाहिए क्या? मैं चैन से रह रही हूँ, ये डन लोगों से बर्दाश्त क्यों नहीं होता? इन सबको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जी हाँ दोस्तों, लैपटॉप में शर्मा फैमिली के घर का वीडियो चल रहा था। शिवम ने शर्मा फैमिली के सारे कैमरे हैक कर लिए थे। उस वीडियो में शर्मा फैमिली मिलकर शिवानी को कोस रहे और शिवम को इवा अपने जाल में कैसे फंसाए इसके बारे में घटिया सी प्लानिंग कर रहे थे। उनकी घटिया बातें और प्लॉटिंग सुनकर शिवानी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, ऐसी होती है क्या फैमिली? अगर ऐसी होती है तो मुझे नहीं चाहिए फैमिली। मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। शिवम ने शिवानी को अपनी बाहों में लिया और शांत करने लगा। 73 शिवानी का फैसला। शिवम शिवानी को बाहों में लेकर शांत करवा रहा था। शिवानी बस रोए जा रहे थे। शिवानी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह उसकी पिता है जो उसके खिलाफ इतनी घटिया सोच रखते हैं। शिवानी को कुछ पल तो झटका ही लग गया कि कोई पिता ऐसा भी हो सकता है जो खुद की बेटी की खुशियां उसका घर उजाड़ने पर तुला हुआ है, उसे मौत की खाई में धकेलने की कोशिश कर रहा है। असल में शिवम ने शिवानी को जो वीडियो दिखाया, उसे वीडियो में मिस्टर शर्मा शिवानी को शिवम से दूर करके ईशा को शिवम की क्लोज भेजने की प्लानिंग बना रहे थे। साथ ही साथ फिर से शिवानी को मिस्टर वर्मा को सौंपना चाहते थे। ये सारी बातें शर्मा फैमिली के बीच हो रही थी। कुछ देर बाद शिवानी जब शांत हुई, उसने अपना सर शिवम के सीने से बाहर निकाला। उसका पूरा चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान बने हुए थे जो सूख चुके थे। शिवानी को ऐसे देख शिवम के दिल में टीस उठी। शिवम शिवानी को अपनी गोद से नीचे उतारने को हुआ ही था कि शिवानी ने उस पर अपनी पकड़ कस दी। शिवानी के रोकने से शिवम उसकी तरफ देखने लगा। शिवानी अपनी नजरें झुकाकर धीमी सी आवाज में बोली, आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हो? मैं इतनी बुरी हूं कि आप भी मेरे साथ नहीं रहना चाहते? ए बोल शिवानी फिर से रोने लगी। शिवानी को रोता देख शिवम फिर परेशान हो गया। शिवानी की बात सुनकर शिवम को बुरा लगा। शिवम ने श्यार से शिवानी का सर सहलाते हुए कहा, बच्चे मैं कहीं भी नहीं जा रहा था, दूसरी तरफ बस टेबल से आपके लिए पानी लेने जा रहा था। शिवानी जो रो रही थी, वो शिवम की बात सुनकर शिवम की तरफ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मासूमियत से देखते हुए बोली, सच्ची? शिवम ने हंसते हुए शिवानी के नोज को पिंच किया और बोला, मुच्ची। शिवानी शांत होकर फिर से शिवम के गले लग गए। शिवम कुछ देर बाद बोला, बच्चा आपको पता है प्रिंसेस के बारे में? ये सुन शिवानी अपना सर उठाकर उसे कंफ्यूजन में देखते हुए बोली, दीदी के बारे में मतलब क्या? शिवम ने सीरियस होकर कहा, रिया, कामिनी और करण के बारे में। ये सुन शिवानी को न्यूज, लाइव इंटरव्यू सब याद आने लगा कि कैसे ये तीनों अवनी के खिलाफ नई नई घटिया साजिशें रचते रहते थे। ये याद आते ही शिवानी कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ बोली, दीदी की तरह ही मेरे जान के दुश्मन बने बैठे हैं। शिवम गंभीर आवाज में बोला, आपको पता है वो तीनों इस वक्त कहाँ है? शिवानी, नहीं, वो लोग जेल गए, फिर उनकी कोई न्यूज नहीं आई। शिवम डेविल स्माइल के साथ बोला, न्यूज आएगी भी नहीं। उन तीनों का नर्कलोक का टिकट प्रिंसेस ने कटवाया है, क्योंकि जैसे उनके काम है तीनों को स्वर्ग में जगह मिलने से रही। पहले तो शिवानी कंफ्यूज हुई, पर जब उसे शिवम की बात का मतलब समझ आया, वो आंखें फाड़े शिवम की देखने लगी, जैसे जानना चाह रही हो कि ये सच है या झूठ। शिवम ने सिर हिलाते हुए कहा, ये सच है। वो तीनों अब इस दुनिया ही नहीं है। उसे मेरी प्रिंसेस ने मारा है। ये सुन शिवानी को 4440 वोल्ट का झटका ही लग गया। शिवानी मुंह फाड़े शिवम को देख रही थी। शिवम ने सीरियस होकर कहा, देखो बच्चा, हम जिस मुकाम पर हैं, वहाँ हमारे हजारों दुश्मन हैं। उनसे निपटने के लिए हम ये सब करना ही पड़ता है। या तो खुद मर जाओ या उन्हें मार डालो। शिवम ने एक नज़र शिवानी को देखा, जो एकटक उसे देखती हुई उसकी बातों को गंभीरता से सुन रही थी। शिवम ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर प्रिंसेस उन लोगों को नहीं मारती तो वो लोग हम सबको बेरहमी से मार देते। कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। प्रिंसेस भी उन सबसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, पर उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेस से नफरत की। प्रिंसेस के लिए ये सब बहुत मुश्किल था, पर उन्होंने फैसला लिया। शिवानी बिना कुछ बोले शिवम की बाहों में समा गई। शिवम उसे बाहों में भरते हुए बोला, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ हमारे फेवर में डिसीजन लो। मैं बस आपको सही और गलत, अपने और परायों में फर्क करना सिखा रहा हूँ। मैंने ये वीडियोस इसलिए दिखाए आपको कि आप सच को देख सके।
हम आपके डिसीजन के खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे। शिवानी ने अपने आंसू पोंछे। शिवम की तरफ देखकर दृढ़ आवाज में कहा, आप उन्हें सजा दीजिए। हम भी सभी को दी की तरह टर्चर करेंगे। आप उनके साथ जो चाहे कर सकते हैं। इन्हें बर्बाद करना है तो कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। शिवम ने शिवानी की तरफ गहराई से देखते हुए पूछा, अरे यशो जान, तुम्हें खुद पर दबाव डालने की जरूरत नहीं है। तुम खुलकर अपने दिल की बात मुझे बता सकती हो। हम तुमने बिल्कुल भी जज नहीं करेंगे। शिवानी बिना किसी भाव के बोली, मैं जो कह रही हूँ सोच समझकर कह रही हूँ। वो लोग जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जो साथ होकर भी साथ नहीं थे, जो आपके अपने होकर आपको बर्बाद करना चाहते हो, उन लोगों का ना होना ही अच्छा होता है। शिवानी शिवम की तरफ देखकर दृढ़ संकल्प के साथ बोली, मैं जानती हूँ आप ये सब इसलिए पूछ रहे हैं ताकि मुझे कोई तकलीफ न हो, पर अगर वो लोग जिंदा रहे तो कोई न कोई चाले चलते रहेंगे। अगर परिवार ऐसा होता है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा परिवार। शिवम शिवानी को बाहों में लेकर बोला, एक बार फिर सोच लो जान, फिर पछताना मत। शिवानी ने शिवम को देख सीरियस होकर कहा, मैंने जो डिसीजन लिया है अब उसे कोई भी नहीं बदल सकता। मैंने आपको कह दिया एक बार कि वो लोग मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा इतना बड़ा परिवार है, मेरा प्यारा ससुराल है, अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। शिवम ने शिवानी के गालों पर किस करते हुए कहा, आई एम प्राउड ऑफ योर जान, मुझे यही उम्मीद थी आपसे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल यारो। आगे देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करना न भूले, कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।